आज पांगी घाटी में भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पांगी भाजपा मंडल कई दिनों से इस चुनावी जनसभा को करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। आज सुबह से कार्यकर्ताओं और लोग दूर दूर से गांव से पांगी मुख्यालय किलाड़ में आना शुरू हो गए थे। कार्यकर्ताओं में पिछले कल से जोश देखने को मिल रहा था। सुबह से ही पांगी भाजपा मंडल ढोल नगाड़े बजाकर अपने नेता को देखने को आतुर हो रहे थे। पूरा पांगी मुख्यालय भगवा में हो गया था। चारों तरफ कार्यकर्ताओं और पार्टी के बैनर पोस्टर से पट पड़ा था। ठीक 10:30 बजे जब लोग ने आसमान में हेलीकॉप्टर को देखा तो चारों ओर पूरा मुख्यालय कार्यकर्ताओं ने नारों से गुंजयमान कर दिया। पार्टी प्रत्याशी के साथ हिमाचल प्रदेश के स्टार प्रचारक एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी साथ थे और 2 दिनों से पांगी में डटे स्थानीय विधायक डॉक्टर जनक राज भी साथ थे। जैसे ही कंगना रनौत ने हेलीकॉप्टर से पांव बाहर रखा तो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। चारों तरफ वंदे मातरम, जय श्री राम और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंज उठा। हेलीपैड स्थल से कंगना रनौत का काफिला चल और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में रुका। वहां जलपान करके ठीक 11 बजे कंगना रनौत और पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर लोगों के बीच पहुंचे। लोगों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और कंगना रनौत का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद काफिला मंच की ओर अग्रसर हो गया। मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में जोश हाई हो गया। सर्वप्रथम मंच संभाला स्थानीय विधायक डॉक्टर जनक राज ने, जिन्होंने जमकर प्रदेश सरकार को खरी खोटी सुनाई। उसके बाद बारी आई कंगना रनौत की। उन्होंने लोगों और कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच का जोरदार समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर जोरदार हमले किए। अंत में आखिर प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही 4 जून को मोदी सरकार आती है तो पांगी के लिए हाईवे का निर्माण करके लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा जब भी परिसीमांकन होगा तो पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने का भी पुरजोर समर्थन करेंगे। इसके साथ ही मंच पर पांगी भाजपा प्रभारी धन सिंह धामी, जिला परिषद उपाध्यक्ष हाकम राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश चंद ठाकुर, मंडल प्रवक्ता भानी चंद ठाकुर, महामंत्री भाजपा मंडल सुरेश धर्मानी, महामंत्री भाजपा शक्ति ठाकुरवान, प्रधान ग्राम पंचायत किलाड़ केदार राणा, एसटी मोर्चा अध्यक्ष कृष्ण नेगी, मंडल भाजपा मीडिया प्रभारी अशोक ठाकुर और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं कल्याण सिंह और सांसद चंद ठाकुर भी मौजूद रहे। खबर जरा हटके के लिए पांगी से शिव सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आपकी पांगी घाटी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए जो योगदान मेरे से बन पाएगा मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे विशेष आग्रह करता हूँ। वीरभद्र जी जो है और मुझे कहते थे 2015 में उन्होंने मुझे कहा था कि कंगना जो है ये हिमाचल का जो है ये हिमाचल का गौरव है। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटी तू हमारा हीरा है। और उनके पुत्र को देखिए कैसी कुबुद्धि है इसकी, ये बेटियों के प्रति कैसी बातें करता है, ये बड़ा ही अशिष्ट है। आज अगर वीरभद्र जी होते तो वो डांट लगा देते। आज विक्रमादित्य ने जो है वो हमारे नेता प्रतिपक्ष इतने सीनियर लीडर जिन्होंने जयराम जी इन्होंने आज तक कभी कोई मर्यादा नहीं लांगी, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। जयराम जी को विक्रम कहता है कि मैं जयराम को डंडा मारूंगा और इसमें डेंट डालूंगा। आप सोच सकते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ पे देव समाज होता है, ये देवताओं की भूमि है। यहाँ से मनु ऋषि से लेकर कश्यप ऋषि से लेकर यहाँ जो है बड़े बड़े योगियों ने जो है मार्कंडेय ऋषि से लेकर पूजा की, तपस्या की। कैसे शिष्टाचारी मेरे भाई बहन और कैसी मेरी माताएं। मैं तो कहती हूँ इस पूजनीय स्थली पे वो इतनी गंदी बातें कर रहा है। आज उनके पिताजी अगर होते तो उसको चाका लगा देते और कहते कि माफी मांग तू, जयराम जी से माफी मांग और कंगना जी से माफी मांग, इसको शर्म आनी चाहिए। लेकिन मेरी माताओं और मेरी बहनों ने ठान ली है, इन्होंने ठान ली है कि अब जो है मंडी की बेटियों के जो है अपमान नहीं सहेंगे। मंडी की बेटियों को कहा कि अपवित्र है, मंडी की बेटियों को कहा कि क्या भाव है। मैं कहती हूँ कि जो पहाड़ी महिलाएं होती हैं उनमें इतना दम होता है कि मैंने वहां उद्धव ठाकरे का भी सिंहासन हिला दिया था और तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने
कौन है। मंडी में जो इनका परिवार है वो आज पास से जो है पिछले 40 साल से, जितनी की मेरी उम्र भी नहीं है, तब से जो है कुर्सी से चिपका हुआ है। ये देखिए लोगों के क्या हाल है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? ये देखिए आप, जिन लोगों के पास सत्ता है वो भूख उनकी फिर भी खत्म नहीं हो रही है। और कितनी सत्ता चाहिए तुम्हें? 10 साल से तुम विधायक हो, 2 तुम्हारे पास मिनिस्ट्रियां हैं, माता तुम्हारी प्रदेश अध्यक्ष है और वो भी एमपी है। और कितनी मैं कहती हूँ, ये जो इन्हें सत्ता की भूख है, ये सत्ता की भूख इन्हें ले डूबेगी। इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। हम सब जानते हैं कि इन्होंने स्कूटरों के नंबर लगा के जो है स्मगलिंग की है ट्रकों में। इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। पैसा खाने के लिए, लोगों का पैसा खाने के लिए ये लोग सत्ता चाहते हैं। अगर मुझे दौलत और शोहरत चाहिए होती तो मैं विक्रमादित्य तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो किसी काम की ही नहीं हूं। माँ बाप के नाम पर जो तुम बैठ के वोट बैंक खाते हो। मैं पद्मश्री हूं, मैं फिल्म मेकर हूं, मैं अपना काम खुद करती हूं और मैं अपना पैसा खुद कमाती हूं। मैं जनता का पैसा नहीं मारती, मैं जनता के पैसे पर नजर नहीं लगा के रखती। एक तरफ तो ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस है और एक तरफ हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं। आज तक उन्होंने एक पैसा जेब में नहीं रखा। इतने सालों का करियर को ये घोटाला बता दे अगर उनके नाम पर। और इंडी गठबंधन में आप एक एक बंदे की शक्ल देखिए, एक एक की शक्ल में वो हार जाते हैं बहुमत होने के बावजूद। क्या नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का उनको है? नैतिकता तो ये कहती है कि आपकी सरकार गिर चुकी है क्योंकि बहुमत नहीं रहा। बजट पारित करने के लिए विधानसभा से 15 विधायकों को उठा करके बाहर फेंक दिया भाजपा के हम सब लोगों को, डॉक्टर जरन को भी भेजा उसने। इस तरह से कोई सरकार चलाई जाती है। लेकिन अब की बार भाई और बहनों, वोट आपका एक होगा लेकिन सरकारें 2 बनेगी। एक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और दूसरी सरकार जो आप सबके बीच में, यहां हिमाचल प्रदेश में ये जो सरकार कांग्रेस की सरकार है, ये जाने वाली है, निश्चित रूप से जाने वाली है। कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और जब आपका विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, प्रदेश की सरकार भाजपा की और दिल्ली में सरकार भाजपा की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी तो निश्चित रूप से आपके काम होगी। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं। आपके इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हम लगातार प्रयत्न करेंगे। चाहे वो द्रमण चौहाड़ी जोत किलाड़ की सड़क का जिक्र किया है आपने, जो पांगी के लिए अलग विधानसभा क्षेत्र का आपने जिक्र किया, इसके लिए हम सहयोग करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि विषय ये डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है। जब डिलिमिटेशन कमीशन के सामने विषय रखने की बात हो तो रखेंगे। इतनी बात मैं कहता हूं और एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। सरकार भाजपा की बन रही है और सरकार भाजपा की बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कंगना जी को जिता करके भेजिए, कमल के चुनाव चिन्ह पर अपना वोट दे करके इनको आप समर्थन दीजिए। पहले नंबर पर इनका नाम है और पहले स्थान पर ये रहने वाली है। इतनी बात कहते हुए आप सब बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।